नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्वच्छता कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निगम अधिकारियों से साठगांठ कर करोड़ों रुपए के फर्जी बिल भुगतान प्राप्त किए जाने व 38 सफाई कर्मचारियों का 2 साल तक का ईएसआई ईपीएफ जमा न किए जाने के संबंध में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि द्वारा आपको अवगत कराते हुए आपके संज्ञान में लाया जाता है कि 2 साल पहले नगर निगम आगरा द्वारा स्वच्छता कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंडस्ट्रियल एरिया साइट सी की सफाई व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्ण एवं लोहा मंडी जोन में वार्ड शास्त्रीपुर में तैनात सफाई नायक शरद धनवार पुत्र स्वर्गीय राजू के द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी से 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक लेकर स्वच्छता कारपोरेशन में सफाई कार्य पर लगाया गया है, जिसमें उपरोक्त कंपनी द्वारा सभी प्रकार के शासन आदेश की अवहेलना की गई है। न तो किसी भी कर्मचारी का ईएसआई और ईपीएफ काटा गया और न ही कर्मचारियों को मिनिमम बेसिस धनराशि का भुगतान किया गया। कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 8880 रुपये मासिक वेतन दिया गया, जिसको रिकॉर्ड कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में दर्ज है। दिनांक 25 दिसंबर 2023 को कंपनी में कार्यरत 3 कर्मचारी मुकेश, शीतल और नूरी कार्य के समय गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका उपचार साथी कर्मचारी शिवम भोले आदि द्वारा कराया गया। घायल कर्मचारियों ने कंपनी के प्रोजेक्ट हेड रामाकृष्ण से कहा कि उनका उपचार उन्हें मिलने वाली ईएसआई कटौती की मदद से कराया जाए, तो राधा कृष्णा ने बताया कि कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी का ईएसआई और ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है। कंपनी की इस कारतूत का पता तभी चल सका जब कर्मचारियों ने अपने ईएसआई और ईपीएफ कटौती की धनराशि की मांग की, तो कंपनी ने यह कहकर सभी निम्नलिखित 38 कर्मचारियों को संजू, रजिता, शीतल, चांदनी, पूनम, रजनी, नूरी, सुनील, मुकेश कुमार, मुकेश खरे, भोले खरे, घनश्याम, विक्की, गौतम, शिवम खरे, ईश्वर, अर्जुन, गौतम, कौशल, इंद्रजीत, रजत, महेंद्र, अतुल, दीपक, शिवम चौहान, गौरव, सुनील कुमार, शनि, सौरभ चौहान, सत्येंद्र चौहान, अमन राजपाल, रामवीर, भोला, रंजीत कुमार, हर्ष चौहान, अरुण, सचिन आदि 1 जनवरी 2024 को कार्य से हटा दिया गया। अब कंपनी और नगर निगम का अनुबंध खत्म हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते महोदय। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि कंपनी और नगर निगम अधिकारियों के इस घोटाले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि नगर निगम आगरा और स्वच्छता कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच जो अनुबंध किया गया था, उसमें कंपनी को निर्देशित किए गए थे कि वह अपने महीने के बिल भुगतान के साथ सभी कर्मचारियों की ईएसआई और ईपीएफ चालान साथ में लाएंगे और साथ में सभी कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन शासन आदेशानुसार मिनिमम बेसिस के आधार पर देंगे, जिसका रिकॉर्ड भी बिल के साथ लाएंगे। परंतु कंपनी द्वारा लगातार 2 साल तक किसी भी कर्मचारियों का ईएसआई और ईपीएफ नहीं काटा गया और न ही बिल के साथ जमा किया गया, जिसके साफ जाहिर होता है कि कंपनी द्वारा स्वच्छता विभाग, लेखा विभाग, आर्डर विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के बिल भुगतान प्राप्त किए हैं, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। संघ द्वारा यह शिकायती पत्र देते हुए अपने प्रार्थना पत्र में उक्त प्रकरण घोटाले की जांच होनी ताकि आवश्यक, इसलिए 15 दिवस के अंदर किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा समिति बनाकर जांच कर दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की कृपा करें और साथ ही स्वच्छता कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की जगह कार्य करने आई नई कंपनी नियम अनुसार पहले से लगे हुए सफाई कर्मचारियों को कार्य करने के लिए निर्देश जारी करे, अन्यथा संघ विधिक कार्रवाई कर आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। कहाँ काम करते हैं आप लोग? वहाँ पर क्या नाम है उनसे? कौन सा वार्ड? सिकंदरा। 2 साल हो गई करते करते, अब काम पैसा हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? क्या कह रही है? लोग लेडीज से नहीं करेंगे बिल्कुल भी काम, जेंट्स से रखे जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? 2 साल से कर रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। अब आज नगर निगम में आए हो आप लोग, प्रदर्शन दिया है, अधिकारी ने ज्ञापन इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में मांगे नहीं मानते हैं लोग, क्या करोगे? हम तो हड़ताल करेंगे, फिर नहीं बैठेंगे, हड़ताल करेंगे सारी लेडीज।
ईएसआई और पीएफ को लेकर यहाँ पर धरना दिया है, क्या मांगे हैं उनकी और क्या बात हुई आपकी? अभी हमारे यहाँ शास्त्रीपुरम में स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी काम कर रही थी। अभी दोबारा से टेंडर हुआ जिसमें जेएस इन्वायरो को मिला है। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं इनकी मांगे हैं कि हमें जेएस इन्वायरो द्वारा भी काम पे रखा जाए पूर्ववत की भांति। और साथ में इनका एक बिंदु ये भी है कि इनके पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं की उन्होंने और इनका जमा नहीं हुआ है। तो ये जाँच का विषय है, मैंने बोला है संबंधित कंपनी देखेगी इसको। ठीक है, थैंक यू। आग के संबंध में आप नगर निगम पहुंचे हो, क्या कर? हम अपने नौकरी के सिलसिले में यहाँ आए, क्या करें, हमें 2 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में स्वच्छता कॉर्पोरेशन, वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। क्या वजह? कह रहे थे कि लेडीज़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। हमारी पुरानी कंपनी में तो लेडीज़ ने खूब मेहनत करी है हम लोगों ने इतने साल से, और इस कंपनी में, नई कंपनी में हमें लिया नहीं है, हमें हटा दिया। हम बस अब एक रोज़गार की वजह से ही आए कि हमें अच्छा काम मिल जाए, बस कहीं ना कहीं रोज़गार तो हमें मिल जाए। नगर निगम में आए हो आप, अधिकारियों से मिले, क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा, यही बोला है कि 2 दिन का समय बताया है कि 2 दिन बाद हम देंगे आपको, लिए कुछ सोचेंगे, करेंगे। और यहीं पे आस लेकर आए थे कि यहाँ से हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा। दीदी से भी हमने बोला, उन्हें भी एक लेटर दिया है कि उनसे हमें सपोर्ट मिले। हम महिलाओं के लिए एक लेडीज़ ही लेडीज़ को सपोर्ट कर सकती है। एक आस लेके उनके पास आए थे कि वो हमारी मदद करें, हमें रोज़गार दें। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों के लिए? इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें एकदम से रोज़गार से हटा दिया। हमारा इतने समय से पैसा जो हमें मिलना चाहिए था वो भी हमारा सारा जब्त कर लिया गया है 2 सालों से। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जहाँ 38 सफाई कर्मचारियों के साथ संघ का प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त महोदय के यहाँ प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया है, जिसमें स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा इन 38 सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखाधड़ी जो है वो वाल्मीकि समाज के साथ की गई है, जिसमें 2 साल से किसी भी कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ नहीं काटा गया, ना जमा किया गया। परंतु नगर निगम के अधिकारियों द्वारा साठगांठ से कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसी संबंध में आज नगर आयुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन और मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिवस में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वाल्मीकि समाज के साथ बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी और नगर निगम पर हल्ला बोल कार्यक्रम लगाया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।